नमस्कार बेटियाओं, आई एम JVN Manisha Sharma, Faculty of Education and Methodology, Program name BA Journalism, Course name Radio Journalism, and the session which I am going to take is radio format. Let's talk about the radio formats. सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल रेडियोज़ के बारे में, जिनकी रेटिंग नंबर 1 पे रहती है. Commercial radio drives its operating budget from selling advertising, since they attract those advertising dollars based on rating. Commercial radio station need consistently large numbers of listeners. These ratings are used by the station to demonstrate to potential advertisers that buying a commercial spot on the station will reach a significant number of people and is a worthwhile investment. These numbers are also used to price advertising. The more listeners a station has, the more it can charge for ad spot and the more money it will have in its operating budget. देखिए, जो कमर्शियल रेडियोज़ होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. उनका जो काम है वो रेवेन्यू क्रिएट करना है. स्पॉट हम रेडियो की लैंग्वेज में बात करते हैं तो स्पॉट से जो मतलब निकलता है वो ये होता है कि जो एडवर्टाइज आपके रेडियो पर बजाए जाते हैं, उनकी स्लॉटिंग जब होती है, उनकी कैप्सूलिंग जब होती है, तो उन्हें हम स्पॉट कहते हैं, जो ऐड बजाए जाते हैं. तो कमर्शियल रेडियो स्टेशंस पे जो ऐड बजाए जाते हैं उन्हीं से रेवेन्यू जनरेट होता है, और जितना भी बजट है कमर्शियल रेडियो को चलाने के लिए, जो ऑपरेटिंग बजट जो उसके पास आता है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है? सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग. यानी कि वो एडवर्टाइज लेके आते हैं, उन एडवर्टाइजर्स को बजाते हैं, मार्केटिंग का ये पूरा काम होता है, और उन्हीं से उनके पास में जो है वो कैपिटल क्रिएट होता है. नॉन कमर्शियल रेडियोज़ की हम बात करें तो इसमें नॉन कमर्शियल रेडियो, ऑल्सो कॉल्ड नॉन कमर्शियल फॉर शॉर्ट, includes college radio and community-based radio station, including National Public Radio, NPR facilitates. Though these stations may carry advertising, it is widely spaced and not the main source of station funding. Most non-commercial radio stations rely either on subsidies from a non-profit such as a university or listeners' contribution for their income. नॉन कमर्शियल रेडियो स्टेशंस की जब हम बात करते हैं या कम्युनिटी बेस्ड रेडियो स्टेशंस की हम बात करते हैं, तो इनका काम जो होता है, इनका जो मेन पर्पस होता है, इन पे भी एडवर्टाइजर्स चलाए जाते हैं, लेकिन वो जो है फंडिंग, स्टेशन की फंडिंग क्रिएट करने के लिए वो नहीं होते. और ज़्यादातर जो नॉन कमर्शियल रेडियो स्टेशन हैं वो किसी सब्सिडी पे लेकर चलाए जाते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ द्वारा चलाए जाते हैं, या फिर जो लिसनर्स उनको सुन रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन से वहाँ का जो फंड है वो क्रिएट होता है. बेसिकली नॉन कमर्शियल रेडियोज़ का जो काम होता है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है, वो सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए होता है, सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए होता है. जितने भी अलग अलग टारगेट ग्रुप्स होते हैं, जैसे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम आता है, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम आता है, गाँव वासियों के लिए स्पेशल प्रोग्राम आता है, युवाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स जो है वो आता है. तो इस तरीके की जो ये संरचना होती है वो कमर्शियल रेडियो की होती है, जो कि
नॉन प्रॉफिट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल रेडियो स्टेशन कैसे अपनी म्यूजिक की प्लेलिस्ट को चूज करते हैं। Commercial stations don't have the same kind of freedom in what they play as non-commercial radio. Non-commercial radio में क्या होता है बच्चों की, जो आपका आरजे है वो खुद अपनी पूरी की पूरी गाने की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करता है। मतलब अगर मान लीजिए आप ज्योति वाणी पे जब काम करेंगे आगे जाके, तब आप जो भी गाने बजाने चाहते हैं उसकी जो सॉन्ग लिस्ट है वो आपके द्वारा खुद तैयार की जाएगी। लेकिन अगर हम कमर्शियल रेडियो स्टेशन की बात करते हैं, अगर मैं 90.4 एफएम की बात करूं या मैं रेड एफएम की बात करूं, तो इन चैनल्स पे जो है जो भी गाने बजाए जाते हैं वो आरजे के द्वारा नहीं चुने जाते। दे वांट टू प्ले म्यूजिक by musicians who are playing shows in that station's market and have national name recognition. In fact, they need to play the music that fits these criteria to get the rating they need. The commercial radio approach usually boils down to shying away from playing new artists unless they are backed with a big budget promotional campaign. क्या होता है कि जितने भी कमर्शियल रेडियोज जो हैं वो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनके प्रमोशनल कैंपेन्स जो है उसको भी चलाते हैं, जहाँ से उन्हें अच्छा खासा बजट मिलता है। To help them make decision about which song to play, stations work with labels and promoters to get a better idea of how a song artist is going to be marketed. They want to know, like, these things. Will the song be able to purchase both digitally and in local stores? Will there be national and local viewers for the song or album? Will the artist be playing locally? Will they be able to the station for interviews? तो इन सारी चीज़ों का जो है ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा will there be local advertising? Will the song be involved in any national media campaign, film, television show or other media? इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है जब किसी भी कैंपेन के दौरान किसी आर्टिस्ट के गानों को जो है हाईलाइट किया जाता है। देखिए, बेसिकली कमर्शियल रेडियो का जो काम है वो एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट करने का है। जब वो लोग मार्केट से ऐड लेते हैं, उन ऐड को जब वो लोग ऑन एयर करते हैं तो उससे उन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आता है। लेकिन अगर हम कमर्शियल रेडियो स्टेशंस की बात करें तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, इस तरीके का होता है। इनका काम रेवेन्यू जनरेट करने का कतई नहीं होता। वो पैसा, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों से बात करूं तो पैसा बनाना जो है वो कमर्शियल रेडियोस का काम है, और जो कम्युनिटी रेडियोस हैं उनका काम जो है वो शिक्षा का उजियारा फैलाने का होता है। प्रमोशन कैंपेन्स की हम बात करें तो जैसे कि स्वच्छ भारत कैंपेन की अगर मैं बात करूं तो आप सबने रेडियो पे सुना होगा, या फिर अगर मैं कोरोना कैंपेन की ही बात करूं तो आपने बहुत सारी जो है प्रमोशनल जो सॉन्ग्स होते हैं जिसको कि हम रेडियो की लैंग्वेज में जिंगल्स कहते हैं, आपने छोटे छोटे जिंगल्स सुने होंगे रेडियो पर, छोटे छोटे प्रमोशनल एड्स सुने होंगे जो कि कोरोना की रोकथाम के बारे में हमें बताते हैं। तो इस तरीके का जो काम है वो भी रेडियो द्वारा किया जाता है। किसी चीज को प्रमोट करने के लिए कैंपेनिंग की जाती है। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल मुझसे ऑनलाइन सेशन में जो है इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में सवाल कर सकते हैं जिनके जवाब मैं आपको दूंगी। मैं भी आपसे सवाल कर सकती हूँ इस सेशन के बारे में। थैंक यू।
क्या उसमें क्या होता